जय हिंद मेरे दोस्त। पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का टॉपिक गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश 647 ईस्वी तक का टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन सी पुष्पभूति वर्धन। यह मिलान करना सूची राज्य और राजधानी वर्धन का जो है थानेश्वर हो जाएगा। मोखरी का कन्नौज, वाकाटक का पुरी का, मैत्रक का वल्लभी। ऑप्शन ए। ये राजवंश और संस्थापक मिलान करना है। वर्धन का हो जाएगा पुष्पभूति और मोखरी का हो जाएगा ईशान वर्मा, वाकाटक का हो जाएगा विंध्य शक्ति और मैत्रक का हो जाएगा भटार। ऑप्शन बी। कदम राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन सी वैजयंती या वनवासी को। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृति का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन डी हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन बी बाणभट्ट। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ऑप्शन डी हुएनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ऑप्शन बी नरसिंहवर्मन प्रथम। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन डी हर्षवर्धन। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? ऑप्शन सी हर्षवर्धन। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए एओल अभिलेख। प्रतापशील हुन हरिणकेसरी महाराज धीराज नामक उपाधि निम्न में से किसकी थी? ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ हस्तांतरित की थी? ऑप्शन सी कन्नौज। शकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा जाता गया है? ऑप्शन बी हर्षवर्धन। हुएनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? ऑप्शन डी हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के अंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग में पुनर्गठन किसने किया? ऑप्शन सी हर्षवर्धन। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ऑप्शन ए शशांक। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ऑप्शन सी नर्मदा। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ऑप्शन सी कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? ऑप्शन बी बाणभट्ट। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन बी प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन बी हरियाणा।
हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन बी मुखरी नरेश गौरवर्मन से। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन II की हत्या किसने की थी? ऑप्शन बी गौड़ नरेश शशांक। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर को कन्नौज से लाया? ऑप्शन ए हर्षवर्धन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। वंशांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? ऑप्शन बी मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था? ऑप्शन बी थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? ऑप्शन बी हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? ऑप्शन ए कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार थे? ऑप्शन डी हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? ऑप्शन सी हर्षवर्धन। आज भी भारत में वंशांग को याद करने का मुख्य कारण है? ऑप्शन डी सियुकी की रचना। हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए वातापी या बादामी। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था? ऑप्शन ए ध्रुवसेन द्वितीय। 641 ईस्वी में 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? ऑप्शन डी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई त्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें एक से मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? ऑप्शन ए वांग वेन त्से। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन बी वेनसांग। वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? ऑप्शन सी 14 साल। वेनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म का प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? ऑप्शन ए कन्नौज। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन सी हर्षवर्धन। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय ने। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्राम की आय दान स्वरूप दिए? ऑप्शन डी हर्षवर्धन।
ये राज और राजधानी मिलान करना है। ये हर्ष या कादम्बरी, ये हो जाएगा वो 4 नंबर बाणभट्ट। और नीति शतक या श्रृंगार शतक, इसका हो जाएगा भर्तृहरि। सूर्य शतक, इसका हो जाएगा मयूर। और प्रियदर्शिका या रत्नावली या नागानंद, ये हो जाएगा हर्षवर्धन। इसका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार में संबंध नहीं था? ऑप्शन बी कालिदास। बाकी सभी हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट, भर्तृहरि, मयूर। कथन और कारण। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासक प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण जो है, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया। ऑप्शन ए आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है। कौन सही सम्मिलित है? ये सभी हो जाएगा। अवंती जो है हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद जो है महासेनापति, और कुंतल सेनापति अश्वसेना का। किसका कथन है? भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, परंतु ईमानदार होते हैं। भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। ऑप्शन सी वंशांग। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। ऑप्शन बी खेती की सिंचाई के लिए। निम्नलिखित में कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्रोतों में सामान्यतः उल्लेखित हुंडी की प्रकृति स्वरूप को परिभाषित करता है? ऑप्शन सी विनिमय पत्र। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ है। ऑप्शन ए जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। ऑप्शन बी 1/6 से 1/10। मोखरी शासक की राजधानी डैश थी। ऑप्शन बी कन्नौज। ये लास्ट क्वेश्चन है। शियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ऑप्शन डी वंशांग से।